जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो ना, तो आज की ये वीडियो आपका 10 नंबर पक्का करने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग गद्य से और पद्य से, ठीक है, गद्य से दोस्तों आपको 5 नंबर का जीवन परिचय पूछेगा और पद्य से भी आपका 5 नंबर का जीवन परिचय पूछेगा। तो आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में ना हम क्लास 10 में आने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को कवर करेंगे, वो भी एकदम ट्रिक की मदद से, एकदम आसान शब्दों में, एकदम सरल भाषा में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। और जो जीवन परिचय हम बता रहे हैं ना दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है। बस आप ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लो, इससे बाहर 24 फरवरी को आपको नहीं देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एकदम सरल भाषा में हमने बताया है, याद कराने की गारंटी है हमारी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्लास 10th हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप उनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में नाम, पिता का नाम, जन्म और स्थान, मृत्यु और रचनाएं हम लिखेंगे। तो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल, जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, बस्ती जिला था और गांव का नाम था अगोना। मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में, ठीक है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं है चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि इत्यादि। अब इसी की मदद से, इसी संक्षिप्त परिचय की मदद से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा जीवन परिचय लिखेंगे और आपको याद कराएंगे, ठीक है। 100% गारंटी है हमारी, ठीक है, कि ये जीवन परिचय आएगा और आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और याद कराने की गारंटी ले रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखो, लास्ट तक देखो, आपका 10 नंबर पक्का होगा दोस्तों। 5 नहीं, आपका 10 नंबर पक्का कराएगा ये वीडियो, हमारी गारंटी है। जो जीवन परिचय बता रहे हैं वही आएगा, 100% गारंटी है, उससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो लिखेंगे कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, ठीक है, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बस्ती, ठीक है, बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जिले की राठ तहसील में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई थी, जिले की राठ एक जगह का नाम है, ठीक है, जिले की राठ एक जगह का नाम है, वहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी, ठीक है। लेकिन परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया, ठीक है दोस्तों। फटाफट हम दोस्तों आपको रिवीजन करा रहे हैं, याद करा रहे हैं, लिखने का एकदम सटीक और सरल तरीका बता रहे हैं। ऐसे लिख के आना, ठीक है, पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ था। परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया था। अंततः इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक है, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी। मतलब जो नौकरी ये किए थे, ठीक है, वो इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इनके स्वभाव की विपरीत थी, इसीलिए वो नौकरी छोड़ दी। अब आइए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे कि फिर इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, ठीक है। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, ठीक है दोस्तों। हिंदी के इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1941 में हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है। इनकी रचनाएं तो हमने संक्षिप्त परिचय में लिखा है, लेकिन आपको नीचे भी रचनाएं लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का जीवन परिचय पूछता है और 2 नंबर आपको रचनाएं लिखने का मिलेगा, ठीक है। तो नीचे भी आपको रचनाएं लिखना है, टोटल आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। रचनाएं में लिखेंगे चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय फंसने वाला है इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में, ठीक है दोस्तों। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख चुके हैं ना दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख चुके हैं। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ये दोनों अगर आप लोग देख लोगे ना, ठीक है, ये दोनों जीवन परिचय आप लोग देख लोगे, जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो गद्य आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख लो। हम जीवन परिचय आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आपको क्या लिखना है। तो लिखना है कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जब छोटे थे, बचपन में ही थे, तभी इनके पिता देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ये स्कूल नहीं गए। इनकी स्टार्टिंग को जो शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी, जो भी आप लोग बोलो, प्रारंभिक शिक्षा वो घर पे हुई थी। ठीक है, घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा उर्दू भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू भाषा का अध्ययन किया। इनका बचपन सुख से बीता। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। दोस्तों, हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। इन्होंने कभी भी व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, ये कभी भी व्यवसाय पे ध्यान नहीं दिए। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, टीबी रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, 5 नंबर मिलेगा आपको इतना ही लिखने पे। ठीक है, अब इनकी रचनाएं लिखते हैं। तो लहर, झरना, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी इत्यादि जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा गद्य का जीवन परिचय कंप्लीट। गद्य से आपको सिर्फ 2 ही जीवन परिचय तैयार करना है। आपका 5 नंबर एकदम फिक्स होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिक्स है कि ये 2 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये दोनों में से एक जरूर पूछेगा। ठीक है, गद्य से, ठीक है, हिंदी गद्य से क्लास 10th वालों को, ठीक है, हिंदी गद्य क्लास 10th वालों के में ये दोनों में से एक जरूर पूछेगा। चाहे जयशंकर प्रसाद का पूछ ले, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछ ले। तो समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो चुका है। ठीक है, तो आइए 5 नंबर और पक्का करते हैं। अब हम गद्य से तो देख लिए जीवन परिचय ना, पद्य से हम देखते हैं किसका किसका जीवन परिचय, सूरदास का और तुलसीदास का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम जीवन परिचय देखते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, पेपर भी आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे ही आपको संक्षिप्त परिचय लिख देना है। आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, नाम लिख देना है। नाम सूरदास है। जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। स्थान था रुनकता। मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, और इनके पिता जो थे, छूट गया ऊपर लिखना, तो यहाँ पे लिखे हैं, इनके पिता जो थे उनका नाम था रामदास सारस्वत। ठीक है, संक्षिप्त परिचय इतना आपको लिख देना है। फिर जीवन परिचय ही डाल के लिखना है कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास, ठीक है, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में नहीं हुआ था, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक ग्राम है ना, यही सर्वमान्य है। तो आपको पेपर में रुनकता ही लिखना है इनका जन्म स्थान। ठीक है, सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वान बोलते हैं कि नहीं, सूरदास जन्म के बाद अंधे हुए थे। इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था। ये बचपन में ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद तथा कृष्ण लीलाओं का गीत गाया करते थे। ठीक है दोस्तों, एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर आए। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर आए।
सूरदास ने वल्लभाचार्य को, यानी कि सूरदास ने वल्लभाचार्य को स्वरचित मतलब खुद से रचित एक पद गाकर सुनाया। इनका पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें गोवर्धन पर बने एक मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। ठीक है, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। अब इनकी रचनाएं लिखना है। रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो दोस्तों ये हो गया सूरदास का जीवन परिचय। इतना ही दोस्तों, आप ऐसे ही बिल्कुल लिखोगे ना तो आपको 5 नंबर एकदम पक्का मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर एकदम पक्का मिल जाएगा। और ये 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब सूरदास हो गया। अब तुलसीदास का देख लेते हैं। तुलसीदास का भी सेम आपको संक्षिप्त परिचय ऐसे ही लिख देना है, उसका जीवन परिचय लिखना है। लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था या ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम को मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ था और सन 1532 ईस्वी में हुआ था, यही सर्वमान्य है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था, लेकिन जो सर्वमान्य है वो यही है, राजापुर ग्राम। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनका जन्म जो था वो एक अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, जिसके कारण इनके माता पिता जो थे इन्हें त्याग दिए थे। इन्हें बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। अब भाई जिसके माता पिता बचपन में ही त्याग देंगे उसको कष्टों का सामना तो करना पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो बचपन में इन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनके गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। ठीक है, लेकिन पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी विरक्त हो गए। दोस्तों इनकी पत्नी जो थी वो इनको कुछ समझती नहीं थी, इनका कदर नहीं करती थी, जिसके कारण तुलसीदास जी विरक्त हो गए तथा इनके मन में भक्ति भाव जागृत हो उठा। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब इनकी रचनाएं लिखते हैं। रचनाएं है रामचरितमानस, काफ़ी पॉपुलर है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को कवर किया है। तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, आई होप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और आलतू फालतू जीवन परिचय याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खाली फुकड़ आपका टाइम वेस्ट होगा ना, आप खाली ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों।